सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल फाइन। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। मतलब आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस साल का जो पेपर आने वाला है 2025 नीट का, वो टफ रहने वाला है कि इजी रहने वाला है। तो यार मेरे पास इसको डिस्कस करने के लिए 3 पॉइंटर्स हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी वो डिस्कस करेंगे। उस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि क्या पेपर टफ होगा कि इजी होगा। ठीक है, और दिस इज़ कम्प्लीटली माई ओपिनियन एंड थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है उसके भी हाफ में मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप एग्री करते हैं देन इट्स गुड, अगर एग्री नहीं करते हैं देन इट्स ऑल्सो गुड। ओके ओके। सो 3 पॉइंटर्स पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द फर्स्ट पॉइंटर। फर्स्ट पॉइंटर पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस साल का जो पैटर्न है भैया, ठीक है ना, जो पैटर्न एनटीए ने अभी प्रपोज किया है उसके अकॉर्डिंग 45 क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स, 45 फॉर केमिस्ट्री, 45 फॉर बॉटनी एंड 45 फॉर जूलॉजी। ठीक है, तो इट्स ये 90 और 180 क्वेश्चंस जो हैं वो टोटल हैं। और पिछली बार की तरह ऐसा नहीं है कि 200 क्वेश्चंस हैं देन यू हैव टू अटेम्प्ट 180 क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है। अब देखो इससे क्या हुआ है, सुनो। अब ऐसा नहीं है कि 45 क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं और उसमें कोई चॉइस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 45 क्वेश्चंस हैं, 45 के 45 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ऑल आर मैंडेटरी। तुम्हारी चॉइस छोड़ोगे तो 4 नंबर जाएंगे, गलत करोगे तो 5 नंबर जाएंगे। ठीक है, अब पिछली बार क्या था कि आपके पास 50 क्वेश्चंस थे जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस की विंडो थी। देन आप वो 5 क्वेश्चन स्किप कर सकते थे। ठीक है, मान लो मैं एक सिनेरियो की बात करता हूँ, एक सिनेरियो लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चंस में से 10 जो हैं वो टफ क्वेश्चंस डाले हैं, जो कि खतरनाक क्वेश्चंस हैं। ओनली अ ब्रिलियंट माइंड कैन सॉल्व इट। ओके, तो देखो अगर 10 क्वेश्चन टफ हैं 50 में से, 5 छोड़ने की विंडो है, बचे कितने? 5। तो पूरे पेपर में सिर्फ और सिर्फ टफ क्वेश्चन कितना बचे? 5। अब यही पैटर्न इस साल अगर, मतलब यही चीज़ अगर इस साल लागू की गई, 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है, अगर 10 टफ है, 10 के 10 आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और उसमें चांसेस हो सकते हैं गलत भी होने के। तो इससे ये जो है वो चीज़ बनती है कि पैटर्न की वजह से, पैटर्न चेंज होने की वजह से पेपर जो है वो टफ इसलिए हो जाएगा बिकॉज तुम्हें क्वेश्चन स्किप करने का कोई भी विंडो नहीं दिया जाएगा। तो पहले पॉइंटर से हमारे पास जो है वो कंक्लूजन ये निकल के आता है दैट पेपर गोना बी टफ, पहले पॉइंटर से। ठीक है, चलो भैया, ओके, पहला पॉइंटर तो हो गया। दूसरा पॉइंटर, अब दूसरा पॉइंटर डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ। देखो ये तीनों पॉइंटर्स जो मैं सोच के आया हूँ या मैं ये जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप इससे जो है वो वाकिफ़ रखते हैं तो आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। अगर नहीं रखते तो आप अपना भी ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है ना? सो इट्स अ ओपन डिस्कशन बिटवीन अस। ओके, ठीक है जी। आते हैं दूसरे डिस्कशन पे। ठीक है, अब देखो भाई, इस साल जो पेपर आएगा, ठीक है, उसमें एक सेक्शन को टफ बनाना होता है। एनटीए को हर बार एक सेक्शन को जो है वो टफ बनाना ही होता है। ठीक है ना? इस बार मुझे ऐसा लगता है, और पिछले बार को मैं अगर जो है वो कंसीडर करके चलूं, तो इस बार मुझे लगता है कि फिजिक्स को ये लोग टफ बनाएंगे। अच्छा, अब उससे क्या होगा? देखो भाई, मेडिकल स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग फिजिक्स, मतलब कि न्यूमेरिकल्स में उनको थोड़ा सा हार्ड डीला हो जाता है। ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लम जो है वो कुछ स्टूडेंट्स के साथ होती है। ठीक है ना? फिजिक्स को छोड़ के केमिस्ट्री बायो उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, अगर फिजिक्स का पेपर टफ बनता है, ठीक है, तो उससे होगा क्या? अब डेफिनेटली अगर फिजिक्स का पेपर टफ बनेगा तो ओवरऑल जो मार्केट में जो इसका जो है इन्फ्लुएंस जाएगा ना नीट के पेपर का, वो टफ जाएगा। ठीक है, बिकॉज एक सेक्शन जो कि ऑलरेडी एक खौफ पैदा करती है, मतलब कि स्टूडेंट्स के माइंड में, अगर वही टफ बन गई तो पूरे पेपर पे इसका इम्पैक्ट जाएगा। ठीक है, तो अगर फिजिक्स का इस बार का पेपर टफ आ जाता है, मतलब कि अगर फिजिक्स का इस बार का जो उन्होंने क्वेश्चन पैटर्न है वो इस बार का उन्होंने टफ बना दिया, तो ओवरऑल जो है वो पेपर क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंटर,
ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, पहला तो पैटर्न से मतलब कि टफ बन रहा है, ठीक है ना। दूसरा फिजिक्स का जो पेपर है वो जो है वो टफ हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इस बार एक और चीज़ जो है जो एग्ज़ाम को थोड़ा सा और टफ जो है वो बना देगी, वो क्या है भैया? वो है इंडल्जेंस ऑफ एनएमसी एंड एनटीए प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड। अब देखो भाई, इसमें ये पॉइंट काफ़ी मतलब कि टेक्निकल है, ठीक है ना। अब इसको हम समझते हैं, ठीक है ना, आराम से। इंडल्जेंस ऑफ एनएमसी एंड एनटीए प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड। अब देखो यार, तुम्हें पता है पिछली बार का, अगर तुम्हें सब सब जानते हो तुम क्या हुआ था, ठीक है ना, कि बहुत ज़्यादा केओस मचा था, ठीक है। और रीनीट के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था और रीनीट नहीं हो पाया था, ठीक है ना। और ऐसा बोला गया था कि नीट का पेपर जो है वो लीक हुआ है, बहुत सारी न्यूज़ आई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत ही नेशनल लेवल का मुद्दा बन गया है, ठीक है ना। अब देखो भाई, एनटीए के ऊपर ऑलरेडी जो है वो एक आप बोल सकते हो कि थर्ड आई है उसके ऊपर, ठीक है। एक गलती एनटीए की और एनटीए शायद डिसॉल्व भी हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल, बिकॉज लगातार चीज़ों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड अगर एनटी का देखा तो वो इतना अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली पिछली बार का जो हुआ है, ठीक है ना। अब इस बार एनटी अपने आप को क्लीन करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। शायद अपने कुछ हायर अप्स को बदल के, शायद चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करके, शायद और ज़्यादा जो है वो कड़ी नज़र रख के चीज़ों को जो है वो क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है, और अगर हम ये मान के चलें कि पिछली बार नीट का पेपर में भी लीक हुआ था, और अगर इस बार एनटीए जो है वो चीज़ों को लीक नहीं करवाता, ठीक है ना, इससे जो है वो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इससे इम्पैक्ट पड़ेगा कि पेपर तुम लोगों को इजी लगेगा। अब यार, इससे इजी और टफ का क्या लेना देना? अब देखो यार, इजी और टफ पेपर एक ही चीज को बॉदर करेंगे, वो है कट ऑफ को। और मेरी यही जो है वो लास्ट में कंक्लूजन रहेगी, ठीक है ना। वो करेंगे कट ऑफ को। अब तीनों पॉइंटर्स को, अच्छा, इंटेलिजेंस ऑफ एनएमसी में मैं डिस्कस कर लेता हूँ शायद, वो भूल गया, ठीक है। इंटेलिजेंस ऑफ एनएमसी क्या है? इस बार जो है वो एनएमसी भी इसमें थोड़ा सा इंडल्ज होगा पेपर को देखने में, ठीक है ना, कि पेपर किस टाइप का डाला जा रहा है, कितना भी इजी ना हो कि बच्चे जो हैं वो इसको आराम से क्रैक कर पाएँ और जो लेवल है नीट का वो गिर जाए। देखो, लेवल नीट का नहीं गिरता है, अगर पेपर इजी आता तो कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है, तो इससे ऑब्वियसली लेवल तो बढ़ेगा ही, मगर क्वेश्चंस के लेवल का होता है ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं यार, वो बोलते हैं यार नीट का क्या है यार, क्या लेवल होता है तुम्हारे क्वेश्चंस का, उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की जाएगी। तो शायद एनएमसी की इंटेलिजेंस की वजह से पेपर थोड़ा सा टफ बने, थोड़ा सा टफ साइड पे हो जाए, ठीक है ना। अब इन तीनों पॉइंटर्स को कंक्लूड करते हैं, और इनका जो इन्फ्लुएंस है, इनका जो इफेक्ट है, वो किस पे है भाई? वो है हमारे सीधे 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 कट ऑफ पे। पहले पॉइंट की बात करूं तो पेपर टफ बन रहा है पैटर्न की वजह से, कट ऑफ पहले की वजह से कम जाएगा, ऑब्वियसली पेपर टफ होता है, कट ऑफ कम जाता है। फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा मुश्किल आना, अगेन एग्जाम को जो है वो टफ कर रहा है, उससे भी कट ऑफ कम जाएगा। एनटीए का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड अगर गंदा है और इसको अगर सही करेगा पेपर, इस बार जो है वो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी से अगर करवाया जाए, तो क्या पता कुछ लोगों के पास पेपर ना पहुंचे और कट ऑफ कम जाए। ओके। और अगर इंटेलिजेंस ऑफ एनएमसी होता है, एनएमसी अगर इसमें इंडल्ज करता है और पेपर के पैटर्न को, पेपर के लेवल को थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश करता है, और इससे भी कट ऑफ कम जाए, तो ओवरऑल मेरा इन चीज़ों पे, दो चीज़ों पे जो है वो कहना है कि पेपर इस बार टफ होगा, मगर इसका एक बहुत बड़ा प्रो
जो है वो ये होगा कि कट ऑफ जो है ना वो कम जाएगा। एंड कितना कम जाएगा वो आगे देखेंगे, उस पर आगे चर्चा करेंगे कि कितना कम जाएगा। मगर मुझे यहाँ पे इन 3 पॉइंटर्स पे जो है वो मैंने तुमसे डिस्कस करना था। इन 3 पॉइंटर्स पे मुझे लगता है कि पेपर जो है, पेपर का लेवल जो है वो टफ हो जाएगा और जिससे कट ऑफ जो है वो कम हो जाएगा। और इस बार ऐसा नहीं है कि मतलब कि बहुत आसानी से तुम क्वेश्चन कर ले जाओगे, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और तुम्हारे लिए ही अच्छा है। सो फोकस करो अपनी स्टडीज़ पे, बढ़िया से तैयारी करो, सोर्सेज क्या क्या हैं तुम्हें पता है। बाकी अगर कोई पॉइंटर तुम्हें लगता है कि ये भी इफेक्ट डाल सकता है पेपर के टफनेस पे या इजीनेस पे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स ओपन है तुम्हारे लिए, कमेंट डाउन बिलो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।